जिसका आत्मा से संबंध हो गया उसका नितांत संबंध होता है। मैं खुद आश्चर्य में पड़ती हूँ कि मेरे जान को लग जाएंगे अगर किसी के इतनी सी तकलीफ हो जाए और बार बार माफी मांगेंगे, माँ तुम माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो, उस पर कुछ तुम नाराज हो गई हो, नहीं तो क्या। अब मैंने कहा भाई तुम क्यों माफ कर मांग रहे हो उसको, अब वो भूल रहा है माफी मांगना तो हम ही मांग रहे हैं उसको माफ कर। इतना प्रेम चढ़ता है सब देख देखकर, इतना मोह लगता है कि कितनी मोहब्बत, कितना ख्याल, कितनी किसी पे कोई परेशानी आ जाए, पैसे की परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो सब के सब सीक्रेटली उसको कर लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है। सब आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं और सारी दुनिया की दुनिया ऐसे सहयोगियों जब खड़ी होगी तब सोचिए क्या होगा। अभी तो हम लोग वैमनस्य, द्वेष और हर तरह के कंपटीशन और ये पागल रैट रेस के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा और इतनी सुरक्षा की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी हमारे अंदर आ जाएगी कि सब हमारे भाई बहन। पर जो लोग सामूहिक नहीं होते वो निकलते जाते हैं सहयोग से। ये तो ऐसा है, एक मैंने देखा है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूमता है और अगर जिसने जरा सा छोड़ा कि गया वो टेंजेंट से बाहर, वो रहता नहीं, फिर टिकता नहीं। इसलिए इसमें चिपक के रहना चाहिए। इसके जो नियम हैं उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो कल आए थे वो ज्यादा जान गए, आज आप आए आप जान जाइए, और जो कल आएंगे वो आपसे जानेंगे। इसमें बुरा मानने की और इसकी कोई बात नहीं। पर जब आदमी सहयोग में पहले आता है तो वो यही भावना लेकर के आता है कि अब हम इसमें आए हैं और ये देखिए हमें परेशान दिखा रहे हैं, ये दूसरे हो गए, इनकी श्रेणी बदल गई है, ये दूसरे हैं, ये दिखने में आप ही जैसे हैं लेकिन ये दूसरे हो गए। जैसे समझ लीजिए कि आपके कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, कोई बीए में है और कोई फर्स्ट ईयर में है, फिर कोई एमए में है। एमए का लड़का पास होकर प्रोफेसर होकर आ जाता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि कल हमारे साथ ये पढ़ता था और आज आ गया बड़ा हमारे ऊपर। उसी तरह की चीजें, इनकी श्रेणी बदल गई। आपकी भी श्रेणी बदल सकती। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सालों से रगड़ रहे सहयोग में, कुछ प्रोग्रेस नहीं होता, वो ऐसे चलते रहते डावाडोल। कभी गुरुओं के चक्करों में घुसे। आज एक महाशय आए होंगे, अभी भी पार हो गए थे। उसके बाद में वो गए, कोई शंकराचार्य के पास गए, कहीं किसी के पास गए, कहीं कुछ गए, बेचारे बिल्कुल पागल हो गए, पागल। मुझे आके बताने लगे कि माँ मेरे अंदर पिशाच भर दिए। आए अभी बेचारे, काफी उनको साफ सूफ किया हमने, पर उससे प्रोग्रेस उनका कम हुआ। अगर वो उसी वक्त जम जाते तो आज कहाँ से कहाँ होते। और बड़ी तकलीफ उठाई बेचारों ने, बड़ी परेशानी उठाई। सामूहिकता को आप समझें कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा आशीर्वाद सामूहिकता में आता है। और जहां इस सामूहिकता को तोड़ने की किसी ने कोशिश की, यानी लोगों की आदत है क्लब करने की, कोई ना कोई बहाना लेकर के। आप सफेद बाल वाले तो मैं भी सफेद वाला, चलो हो गए। आप लंबे आदमी है तो हम भी लंबे आदमी, हो गए क्लब। आप सरकारी नौकर है, मैं भी सरकारी नौकर हूं, चलो हो गए। सहयोग में सब छूट जाता है। आप कौन देश के हैं? परमात्मा के देश के। आप किसके साम्राज्य के हैं? परमात्मा के। परमात्मा ने थोड़ी ऐसा बनाया था कि आप यहाँ के आप वहां के। भाई परमात्मा तो हर एक जगह वैरायटी बनाते ही हैं। ये त्रिगुण के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ में उन्होंने ये सारा बनाया। और जिसलिए कि जिसे वैरायटी से खूबसूरती आती है। आप सोचिए सबकी एक जैसी शक्ल होती तो बोर नहीं हो जाते सब लोग? कम से कम हिंदुस्तानी औरतों को इतनी अकल है कि साड़ियां पहनती अब भी, और सब अलग अलग तरह की पहनती है। पर आदमी तो बोर करते हैं उनके कपड़ों से, सब एक जैसे। औरतें जो हैं अभी भी अपना मेंटेन किया। अगर एक औरत ने देखा कि दूसरी मेरे जैसे साड़ी पहन के आए तो बदल के आ जाएगी। हाँ, वो साड़ी वाले भी इतने होशियार होते हैं बेचारे, वो जानते हैं, उनको आदत पड़ी रहती है। 50 साड़ियां दिखाएंगे, वो थकते नहीं बेचारे। मैं कहती हूँ कौन जीव है ये भी पता नहीं। और कभी उनको पता होगा कि ये साड़ी मेरे पड़ोस के ना उसके रिश्तेदार के उसके पास है तो लेंगी नहीं। ये वैरायटी का सेंस जो है, इससे खूबसूरती सौंदर्य का लक्षण है। इसलिए परमात्मा ने बनाया, उसने सारी सृष्टि सुंदर से बनाई। कहीं पहाड़ बनाए, कहीं पे नदियां बनाई, कहीं कुछ बनाया, इसलिए कि आप लोग उसमें मस्त रहें, मजे में रहें। लेकिन आपने तो इसको ये बना लिया देश, और उसको वो देश बना लिया, उसने वो देश बना लिया, और लड़ रहे हैं आपस में। अजीब हालत है। हमारे जैसे अजनबी को तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है, इसमें लड़ने कौन सी बात। और फिर घुटते घुटते हर एक
देश में अपनी अपनी समस्या, अपने अपने तरीके, अपना अपना ढंग बनता गया। सहयोग में चीज टूट जाती है। आपको देखना चाहिए था कि प्रदेश के आए हुए लोग जिस तरह से अपने देहातियों के साथ गले मिल मिल करके कूद रहे थे और वहां पर नृत्य सीख रहे थे, कैसे अपने देहाती लोग नृत्य करते हैं। करें पंजाब जाएंगे तो वहां जाके भांगड़ा करेंगे उनके साथ कूद कूद करके। देखने लायक चीज है। ये भूल गए कि हम किस देश के हैं। प्रेम, उसका मजा, प्रेम का मजा आता है। फिर ये नहीं सोचता आदमी कि कपड़े क्या पहने हैं, ये कहाँ रह रहा है, कि क्या, बस मजे में। ये सब विचार ही नहीं आता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितनी पोजीशन में है, कुछ ख्याल नहीं आता। ये सब बाह्य की चीजें हैं, सनातन नहीं है, क्योंकि सनातन को पा लिया। पर सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी चाहिए हर समय कि हमें सामूहिक होना चाहिए, और सामूहिकता में ही सहयोग के आशीर्वाद है। अकेले अकेले इंडिविजुअलिस्टिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खो दीजिएगा सब कुछ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे। लोग ज्यादातर जो बीमारी ठीक करने आते हैं वो ज्यादातर इसी तरह से होते हैं। आए, बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद बैठ गए। एक साहब आए थे हमारे पास, बहुत चिल्ला चिल्ला के, माँ मेरा ये जल रहा है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा बैठे रहो अभी थोड़ी देर। उसके बाद जब पहुंची तो भाई 5 मिनट में ठीक भी होगा। उसके बाद एक दिन बाजार में मुझे मिले तो मेरा फोटो वोटो रखा हुआ है अपने मोटर में। कल मैंने घर में भी फोटो रखा है, मेरे दिल में भी फोटो है। मैंने कहा बेटे क्या बात है, वाइब्रेशन तो है नहीं? कल हाँ नहीं, और अब एक कोई नई बीमारी हो रही। मैंने कहा सब फोटो बेकार गए ना तुम्हारे लिए, तुम सहयोग करने के लिए केंद्र पे आओ। आप सोचिए दिल्ली शहर में हमारे पास कोई केंद्र नहीं, हर तरह के चोरों के पास यहाँ इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए। हमारे पास अभी कोई जगह नहीं, किसी के घर में ही हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जो धन है वो सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम महल खड़े हों और बड़े एयर कंडीशन आश्रम हो, वो तो कभी होंगे ही नहीं हमारे। और अभी तक हमें कहीं भी हम लोग जमीन नहीं खरीद पाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम ब्लैक मार्केट का पैसा नहीं देंगे। तो आज तक इस दिल्ली शहर में एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा अच्छा माँ हम आपको ऐसी जमीन देंगे जिसमें सीधा सीधा पैसा हो। एक आदमी नहीं मिला इस दिल्ली शहर में, और उस बड़े भारी बंबई शहर में आपके ये हालत है। गवर्नमेंट से कहा तो वहां भी जो नीचे के लोग हैं वो ब्राइबरी लेते हैं। उनको क्या मालूम ये सब चीज कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन होता है। और उसके बाद उन्होंने जमीन दी भी, मतलब किसी ने, ब्राइबरी तो हमने दी नहीं, तो उन्होंने हमें सब्जी मंडी के अंदर जगह दी। बताइए, सब्जी मंडी के अंदर जहां बैल बांधते हैं वहां उन्होंने सहयोगों के लिए जगह दी। हमने कहा भाई जिसने दी उसने कभी देखा भी कि बैलों के साथ क्या सहयोगी वहां बैठने वाले। बहरहाल अब तो उस बात को लोग समझ गए। हमें बहुत दौड़ना पड़ा सालों तक, आज 10 वर्ष से कोशिश करने के बाद अब उन्होंने कहा है कि हम इस पर सोचेंगे। इसका अर्थ आप सरकारी नौकर जानते हैं, अभी वो सोच ही रहे हैं। तो बहरहाल जब भी जगह होगी, जैसी भी जगह आप उसको देखें, वहां करें। जो भी अभी सुब्रमण्यम साहब ने अपना घर दिया हुआ है वहीं होता है, और कोई जगह अगर आपको मिल जाए तो ऐसी कोई जगह कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी जगह हो, सर्वसाधारण जहां लोग आ सके। इस तरह से सब अपना ही कार्य हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, हमारे सारे मानव जाति के लिए हम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा आडंबर करने की जरूरत नहीं, सादगी से ही, सरलता से ही सबको बैठ के करना चाहिए। सहयोग इतनी आशीर्वाद देने वाली चीज है कि सहयोग में आए हुए लोग आज बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए। ये भी बात देखिए कितनी आश्चर्य की है। लेकिन मिनिस्टर होने के बाद वो भूल गए कि वो सहयोगी है। जब मिनिस्ट्री छूटेगी फिर आएंगे, जरूर आएंगे। फिर आप पहचानिएगा कि ये फलाने मिनिस्टर थे माता जी। अब उनको फुर्सत नहीं। फुर्सत सहयोग के लिए जरूर निकालनी पड़ेगी आपको, यह आपका परम कर्तव्य है। जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं कब करूं, सो सहयोग नहीं कर सकता। रोज शाम को और रोज सवेरे थोड़ा देर निकालना पड़ता है। सहयोग में अनेक नियम है, अपने आचार व्यवहार, बर्ताव, रहन सहन, आसन आदि क्या क्या करने के वगैरह सबके नियम है। मैं सब नहीं बता सकती। एक साहब ने प्रश्न किया कि माता जी आपने कहे थे कि उसके आसन बताओ, तो मैं सब चक्रों के आसन आज नहीं बता सकती, लेकिन इसके मामले में बहुत लोग जानते हैं कौन से आसन करने चाहिए, कौन से चक्र। साहब आए, मुझे कहने हम तो आए थे आपसे मिलने, लेकिन वहां एक साहब थे बड़े बदतमीज से। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि हम दिन में आए थे आपके पास। मैंने कितने बजे? 3:30 बजे। मैंने कहा उस वक्त तो मैं आराम करती हूँ।
तो कहले हमने सोचा माँ का दरबार कभी भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए तो माँ का दरबार है, लेकिन आपके अक्ल का दरबार कहाँ रह गया? जो रात दिन माँ मेहनत कर रही, क्या उसको थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? अगर उन्होंने कह दिया कि इस वक्त माँ आराम कर रही है, आप नहीं आए, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि बात सही है। लेकिन जब वो उस जगह खड़े होंगे तो क्या करेंगे? इस प्रकार लोग बहुत बार सहयोग से बेकार में भागते हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी वो पात्र नहीं। जो आदमी पात्र होता है घुसता चला जाता है, थोड़े दिन नाराज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, चलो घुसते चलो इसमें, और गहन उतरता है। जो सॉफ्ट लाइन है वो हमेशा लेती है जीवंत चीज। जैसे एक बी है, जब वो अंकुरित होता है, जब स्प्राउट करता है, तो उसका जो रूट कैप होता है बड़ा छोटा सा होता है, इतना सा, लेकिन बड़ा समझदार और वाइज होता है। वो जा करके किसी चट्टानों से नहीं टकराता है, किसी पत्थरों से नहीं टकराता है, पर पत्थर के किनारे पे थोड़ी सी सॉफ्ट जगह में जाए उसमें से घुसता चला जाता है और जाके जम जाता है, और उस पत्थरों पे इस तरह से जकड़ जाता है कि सारा पेड़ का पेड़ उसी सहारे खड़ा हो जाता है। ये अकलमंदी की बात। जब इतना सा एक सेल है, उसको इतनी अकल है, तो क्या एक सहयोगियों को नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से हम गहन उतरे चले? कुछ ना कुछ बहाना बन के सहयोग से भागने से आपकी प्रगति नहीं होगी, आपका ही लॉस होगा। ये सब बहानेबाजियां आपको बंद करनी चाहिए। ये अपने मन का खेल है, इसको आप छोड़िए। ये ईगो है और कुछ नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म ईगो है। कोई आपके पैर पे नहीं गिरने वाला। ये तो जरूरी है कि सबसे अच्छे से बातचीत की जाए, कहा जाए, पर कल कोई बिगड़ भी गया, उस पर से सहयोग से भागने की क्या जरूरत है? आप जब तक आप केंद्र पे नहीं आएंगे तब तक आपका कोई सा भी काम नहीं बन सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत से ये भी सोचते हैं कि अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे बाप दादे के बहन के और भाई के भाई के कोई ना कोई रिश्तेदार कहीं अगर उसको कुछ हो जाए तो बस वो माता जी उसको ठीक करें। एक साहब बहुत बड़े सहयोगी हैं और हमारे यहाँ ट्रस्टी रह चुके, सालों से ट्रस्टी है, उनकी बीवी भी, दोनों को बहुत बीमारी थी, ठीक हो गए, काफी गहरे उतर चुके, सब कुछ हुआ। उनके लड़का ऊपर से गिर के मर गया। नॉर्मली सहयोग के लोग एक्सीडेंट से मरते नहीं, कभी अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को मरती। और वो इस तरह से मर गया, जवान लड़का था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये तो कुछ ना कुछ होना था और हो गया, लेकिन एक्सीडेंट से तो माँ ने मुझे बहुत बार बचाया है। मैंने इतने बार अपने लड़के से कहा कि माँ के पास चलो, आया नहीं, तो मैं क्या उसकी जिम्मेदारी ले सकता? अगर वो माँ के पास आता, अपने बच्चे को लेके आता, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। उन्होंने यही मुझसे बात कही, और इतने उस बच्चे को प्यार करते थे, सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बाप ही नहीं आ रहा था तो लड़का क्या आएगा? आपके जितने रिश्तेदार हैं उनका ठेका हमने नहीं लिया हुआ, ना आप लीजिए। आप उनसे कहिए कि सहयोग में आप उतरे, सहयोग को आप पाएं, और इसकी रिश्तेदारी आप अगर उठा ले तो सारी दुनिया ही आपके रिश्तेदार है। पर यह सोचना कि मेरी बहन बीमार रहती है और मेरे फलाने बीमार रहते हैं, और इस तरह से जो लोग करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। पहले आपको पार हो जाना चाहिए, पार होने के बाद आपका अधिकार बनता है। उस अधिकार के स्वरूप आप चाहे जो भी मांगे, आपका पूरा अधिकार है, सर आंखों पर है। आप अगर समझ लीजिए आप इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड से जाकर आप कहें कि हमें चीज चाहिए, अरे रहने दीजिए, उस लंदन में आपको लोग पैर नहीं ठहरने देंगे जब तक आपके पास सत्ता न हुआ जाने की। जब आपके पास सत्ता नहीं है तब आप सहयोग से कोई भी आशीर्वाद मांगना गलत है। जैसे एक साहब थे, बहुत बीमार थे, इन लोगों ने टेलीफोन किया, ट्रंक कॉल किया, माँ उनको ठीक करो, पार नहीं थे, कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा हम कोशिश करते हैं, उनके साहबजादे पार थे, कोशिश करी। हमने कहा कि देखो इसको छोड़ दो। अहंकार इतना था कि वो ठीक ही नहीं हुआ। तब मैं आने पर वो ठीक हो गए, थोड़े दिन उनकी जिंदगी चली, लेकिन जब मरना है तब तो आदमी मरता ही, वो थोड़ी ना हम रोकने वाले। सिर्फ ये है कि सहयोग से मनुष्य शांति को प्राप्त करता है मरने से पहले, और जो चीज बहुत आकस्मिक हो जाती है उससे बच जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सीडेंट से नहीं मरता है, सडनली कोई चीज होकर नहीं मरता है, वास्तविक जब मरना है तब मरता है। तो उनको जब मरना था वो मर ही गए बेचारे, वो पार भी नहीं हुए थे, और बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह से ठीक किया था, वो मर गए। तो उनके सब रिश्तेदार कहने लगे कि माता जी इनको बचाया नहीं। मैंने कहा उनसे एक सवाल पूछो कि आपने माता जी के लिए क्या किया? पहला सवाल। लोग ऐसा हक सहयोग पे लगाने लगते हैं क्योंकि ये सहज है। वो सोचते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया। अभी आपने क्या किया माँ के लिए? आपने अपने लिए क्या किया? पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने अपना ही क्या भला किया हुआ है, सहयोग में हमने ही क्या पाया हुआ है, क्या हमने अपने वाइब्रेशंस ठीक रखे हैं, या क्या हमने एक आदमी को भी पार कराया? महाराष्ट्र में आप आश्चर्य होंगे कि इतने लोग पार होते हैं, हजारों की तादाद में।
महाराष्ट्र की महत्ता मैं इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ कि आप जाके खुद ही देखिए, मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ कि इतने हजारों लोग कैसे पार हो जाए, और फिर जमते भी बहुत है, ये भी बात उन लोगों में। और इस तरह की बात वहां नहीं होती है। अब वहां ये नियम बनाया था पहले हमने कि जब किसी ने कर 11 आदमी को पार किया वही मेरे पैर छू सकता है। वहां पैर छूने के लोगों की बीमारी, अगर किसी से कहो कि पैर नहीं छूना तो बस उनके लिए फिर आफत हो जाती। 6,000 भी आदमी होंगे तो भी चाहेंगे कि माँ के पैर छू। यहाँ किसी कहो कि पैर छुए तो वो बिगड़ जाए, क्यों पैर छुए साबिन किया। लेकिन उनको मैंने अगर कहा कि आपको पैर छूना है तो आपसे कम से कम 11 आदमी होने चाहिए, वही लोग छू सकते हैं जिन्होंने 11 आदमी पार किए। तो कुछ लोग खड़े हो गए, पहले माँ हमने तो 11 नहीं 10 ही किए हैं, छू ले पैर। देखिए भोलापन। अब उन्होंने कहा कि भाई अब 21 बनाओ, कम से कम 21 पार किए तो माँ के पैर छू सकते, नहीं तो अधिकार नहीं जमता। और ये काम बन गया। 21 वाले बहुत निकल आए, इतने निकल आए कि मुझे कहना पड़ा भैया आप जाने दो, अब नंबर बढ़ाओ। और 51 कर दीजिए तो भी बहुत निकल आएंगे। वहां तो ऐसे ऐसे लोगों 10-10 हजार पार किए, इसीलिए शायद उसका नाम महाराष्ट्र रखा है। 10-10 हजार लोग पार करने वाले वहां लोग हैं, और यहाँ खुद ही नहीं जमते हैं, दूसरों को क्या करेंगे। बिल्कुल फ्रिवलस जिसको कहना चाहिए टेम्परामेंट है। अपने तरफ भी सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने बारे में भी विचार नहीं है, ना दूसरों के बारे में। जानते नहीं कि हम क्या, हम आत्मा स्वरूप हैं, कितनी बड़ी चीज है, हम कितने शक्तिशाली हैं, इस शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। अपने बारे में कोई विचार ही नहीं है, एक बस रौनक लगा ली बस हो गया, इससे काम नहीं होता। अपने अंदर जो है रौनक करनी पड़ती है और सबके साथ में इसको बांटना पड़ता है। मराठी में कवि हो गए हैं, उन्होंने कहा है, त्याला पाहिजे जातीचे एरे गबाळ्याचे काम नोहे। कहले इसके लिए जिसमें जान हो वो आए, ऐसे वैसे लंदी फंदी लोगों का ये काम नहीं। एरिया गबाळ्याचे मैंने बेवकूफों का ये काम नहीं। इसलिए आपसे मुझे रिक्वेस्ट करना है, बताना है बहुत बहुत विनती करके कि आपको जो भी दिया है उसका संजोना बहुत जरूरी है, उसके और बढ़ना जरूरी है। दिल्ली के फाउंडेशन के पहले स्टोन्स हैं और आज 7 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ दिल्ली में, और अभी इन गिन के 200 स्टोन्स भी नहीं जोड़ पाई। ये कठिनाई है, आप सोचिए। और जो आते भी हैं ज्यादातर दल बदलू और दल बांधने में नंबर 1। ये शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स का असर हो, चाहे जो भी हो, इतना पॉलिटिक्स करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को पाना और परमात्मा को पाना और सारे संसार को एक नई सुंदर प्रेम पूर्ण क्रांति में बदल देना ही एक काम है। बड़ा भारी काम है, बहुत महान काम है, इसमें हजारों लोग चाहिए। और अगर आप नहीं करिएगा, ये भी आप जान लें, तो ये लास्ट जजमेंट है। जजमेंट कुंडलिनी से ही होने वाला है। और क्या भगवान आपको तराजू में डाल के नहीं देखने वाले, कुंडलिनी को जागरूक करके ही आपका जजमेंट हो रहा है। वो लास्ट जजमेंट जो बताया गया वो शुरू हो गया, और जो इसमें से रुक जाएंगे उसके लिए कल के अवतरण में आप जानिएगा कि सिर्फ काट छाट होगी। कोई आपको लेक्चर नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, बस एक टुकड़ा इधर या एक टुकड़ा उधर, ये आप समझ लीजिए। और ये चीज अपने गांठ में बांधे और समझ ले कि अब जितना भी संत साधुओं ने यहाँ मेहनत करी है, जो भी बड़े बड़े यहाँ अवतरण हो गए, जो भी कार्य परमात्मा के दरबार के लिए हुआ है, वो सब पूरा हो गया। और आप अब स्टेज पे हैं। आप स्टेज पे रहना चाहें तो स्टेज पे रहें या नीचे उतर जाएं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही न रहें लेकिन सबको ऊपर खींचें। आप लोग दूसरे तरह के हैं, आपकी श्रेणी और है, आप साधक हैं, और आपको समझ लेना चाहिए कि इसके लिए एक व्रत निश्चय होना चाहिए आदमी में, जिसको कहते हैं कि एक बाना पहन लिया आपने, तभी ये चीज काम हो सकती है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरों से ये काम नहीं हो। आप अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी आपने अपने को पहचाना नहीं। उसे जान लेने पे आश्चर्य होगा कि क्या ये शक्ति प्रचंड शक्ति या ब्रह्म शक्ति माँ ने हमें दी है। और जैसे ही शक्ति बहने लग जाती है, आदमी सोचता है कि मैं भी इस काबिल हो जाऊं। जब इस प्याले से ये चीज छलक रही है तो ये प्याला भी इस योग्य हो जाए कि इस महफिल में आ सके। इस तरह से आदमी अपने आप ही अपना व्यवहार, अपना तरीका सब कुछ बदलते जाता है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े बड़े जीव संसार में जन्म लेना चाहते हैं। अगर आपका दिल्ली में वातावरण ठीक नहीं हुआ तो यहाँ सिर्फ राक्षस जन्म लेंगे, या तो बहुत ही पहुंचे हुए लोग जन्म ले जो डंडे लेकर आपको मारेंगे, और या तो राक्षस पैदा होंगे और राक्षसों की ये नगरी हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है, कभी कभी सोचती हूँ कि इनकी समझ में अभी आ नहीं रही बात। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दहली जो है वो दहलीज है इस देश की, और इस दहलीज को लांग कर अगर राक्षस आ जाए तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आपको दहलीज पर उसी तरह से पहरा देना चाहिए जैसा कि बड़े बड़े देवदूत और बड़े बड़े चिरंजीव खड़े हुए आपके जीवन को संभाल रहे हैं। अपनी आप रक्षा करें और औरों की भी रक्षा करें, अपना कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें, और सारे संसार को मंगलमय बनाएं। यही मेरी इच्छा है। इसके बाद मैं जा रही हूँ मद्रास, लेकिन उसके बाद आऊंगी। उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम दिल्ली में रहेगा 3-4 दिन। आप लोग सब वहाँ आइए, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जहाँ जहाँ सहयोगी आते हैं वहाँ वहाँ कार्य ज़्यादा होता है। सब लोग वहाँ आइए। ये लोग तो आपकी भाषा भी नहीं समझते हैं, और जहाँ जहाँ मैं गई गाँव में वगैरह वहाँ तो हिंदी या मराठी भाषा बोलती रही, लेकिन ये लोग सब लोग वहाँ आते रहे। और हर तरह की आफत आप जानते हैं कि इन लोगों को तो गांव में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। वहाँ पे रह करके समझते हैं कि हमारे रहने से माँ के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ही चैनल्स हैं। आपके चैनल्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर समझ लीजिए इतनी बड़ी ये जो आपकी पावर हाउस है, इसमें अगर चैनल्स नहीं हुए तो बिजली कैसे प्रभावित? वो चैनल्स आप है। इसलिए आपको चाहिए कि जहाँ भी मैं करूँ, जब तक मैं हूँ, इसको निश्चय से धर्म समझ के आप वहाँ आएँ, और इस कार्य को आप अपने लिए भी अपनाइए और दूसरों के लिए भी अपनाइए। धन्यवाद। आशा है मैंने आपके अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया हो तो आप जरूर सेंटर पे सब चीजों का जवाब पा लेंगे, क्योंकि मैं सब बात आज नहीं कह पाऊंगी। आप समझ रहे हैं, समय की कमी। उसके अलग अलग स्तर होते हैं खाने के। जैसे कि एक तो उसका मौलिक स्तर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या क्या है वगैरह वगैरह। अब ये जो एक उसका स्तर है, मटीरियल स्तर जिसे कहना चाहिए, उस स्तर को इस तरह से समझना चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको खाना चाहिए। जैसे कि जिस आदमी में ज्यादा कफ है, उसको ठंडी चीजें या ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप जानते हैं उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सहयोग में आयुर्वेद के दृष्टि से जो लेफ्ट साइड कफ की मानी जाती है, उसी तरह से वो हमारा लेफ्ट माने महाकाली की शक्ति है। महाकाली की शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है कफ से। इसलिए जिसको कफ हो रहा है उसको एक स्तर पे ये समझ लेना चाहिए कि जिससे कफ बढ़ेगा वो काम नहीं करना चाहिए। संतुलन सहयोग का नियम है, संतुलन रखें। अब जिस आदमी में समझ लीजिए कि बड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको रफेज बहुत लेना चाहिए, आप जानते हैं। पर कोई लोग, विशेषकर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, बहुत से लोगों को डायरिया की शिकायत हो जा सकती है। उस वक्त उनको घबराना नहीं चाहिए कि हमें डायरिया हो गया, क्योंकि और उस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए, और जिसको जरूरत है वो ज्यादा प्रोटीन खाए। ये तो अपनी अपनी सूझबूझ और समझ से होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि सात्विक अन्न कोई होता है, उस मामले में मुझे कहना कि उसमें बड़ी गलतफहमी हमको, ये दूसरे स्तर की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सब्जी और ये खाएं तो बड़े सात्विक हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा हमने गोश्त छू लिया तो हम असात्विक होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आप जानते हैं कि नानक साहब थे, शिरडी साईनाथ थे, या सब लोग ये सब गोश्त खाते थे। रामचंद्र जी भी गोश्त खाते थे। तो इस तरह की आइडिया कर लेना कि इसे गोश्त कोई खा ले तो वो बिल्कुल अधर्मी हो गया, और आप अगर घास खाएं तो आप बड़े धार्मिक हो गए, ये गलत बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गोश्त खाइए ही। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन रहिए। सिर्फ देखना चाहिए जरूरत किस चीज की। समझ लीजिए किसी आदमी में बहुत डायरिया होता है तो उसके लिए प्रोटीन फूड उसको मदद करेगा हमेशा, इसलिए अगर वो प्रोटीन फूड खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर समय खाने पीने के बारे में सोचने से ही गड़बड़ हो जाती है। आप अगर मुझे पूछे कि मैंने दिन में क्या खाया तो मुझे नहीं पता, या शाम को क्या खाया मुझे पता है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने की होती है ये कि खाने के वाइब्रेशंस कैसे हैं। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वाइब्रेशंस कैसे। वाइब्रेशन से आप फौरन जान जाइएगा ये खाना नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए बताएं, एक साहब के हम खाना खाने गए और उनका बड़े आलीशान मकान, बड़े बढ़िया तरीके से बातचीत करी, उनकी बीवी, 3 उनकी लड़कियां, सब कुछ।
घर में गए तो मेरी तबीयत खराब। मैंने अपने पति से कहा भैया मुझे तो उल्टियां हो रही, अब चलो यहाँ से। कभी तुम्हारा समझ नहीं आता कि गंदी जगह में भी तुमको उल्टियां नहीं होती और इस जगह में तुमको उल्टियां हो रही। मैंने कहा आप चल दीजिए, आप मैं रह नहीं सकती। बस वो माने नहीं, जा करके मैंने उल्टियां शुरू कर दी। पहले भाई चलो घर, अब इनका तो समझ में नहीं आता उल्टियां खो रहे। घर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा उस घर में कोई बहुत रोया हुआ है, बड़ा दुख है उस घर में। कहले कहाँ का दुख, इतना सुंदर घर तुम्हें कहाँ से क्या हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा दुखी जी है घर, उस घर में बड़ा दुख फैला हुआ है। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी लड़की के स्कूल की एक लड़की हमसे मिलने आई, बड़ी बेचारी गरीब सी, उसके कपड़े फटे हुए। मैंने कहा इतने अच्छे स्कूल में ऐसी लड़की कैसे ऐसी रह रही। कहले नहीं मेरी माँ यहाँ टीचर है इसलिए हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऐसे तो हम बहुत गरीब हैं। उसका नाम जो मैंने सुना तो उसका सरनेम और इस आदमी का सरनेम एक था। मैंने कहा तुम उसको जानते हो। कहले हाँ वो तो मेरे पिता। तुम्हारे पिता और क्या। कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया और वहां से आए और सब हथिया लिया। मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहने मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशन देखे जाते, कौन आदमी किस तरह से खाना देता है वो देखना पड़ता है। और अगर गलत खाना आपके पेट में चला जाए तो फौरन आपको उल्टी हो जाएगी सहयोग के बाद में, या डायरिया हो जाएगा। अभी एक रिश्तेदारी में ही किसी की शादी तय हुई है, सहयोगी मतलब रिश्तेदार मेरे तो सहयोगी है ना। तो वो गए किसी, उन्होंने कहा चलिए हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो दामादों को ले गए। वो दामाद मेरे साथ बेचारे सफर में निकले, सारा रास्ता उनकी हालत खराब, उल्टियां और डायरिया और उल्टियां और डायरिया। फिर मैंने कहा सारे रिश्तेदारों को चूते मारो, ये मोहम्मद साहब ने बताया, तब उनका ठहरा। वाइब्रेशंस कैसे देखना पड़ता है, कौन कैसे मन से आपको खाना देता है। इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए नहीं, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए। बाद में आप खुद ही समझ जाएगा कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये खाना खाने का। किसी तरह से बात टाल दीजिए। जैसे आप किसी भी मंदिर का प्रसाद कभी मत खाइएगा, कभी भी नहीं, कोई भी मंदिर का, क्योंकि वो पैसे बनाने का एक धंधा है। आपने खाया और आपका पेट नहीं खराब हुआ सहयोगियों का तो जो कहिए। इसका मतलब नहीं कि उसमें जो डेटी है वो खराब है, पर उसमें जो बैठे हुए महाराज उस पर कमर्शलाइज कर रहे हैं। जहां भी कमर्शलाइज जरा सा भी हुआ वहां से आत्म तत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का कमर्शलाइज हो गया उसमें आप बिल्कुल वहां परमात्मा नहीं रह सकते। एक बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। वो मेरे कहने से या मुझे कोई आपसे इलेक्शन नहीं जीतने का, बदल लेने वाला। अब जैसे एक मंदिर में हम गए थे, वहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो अच्छा है, पुजारी बाबा ने कहा कि भाई तू उपवास करना सोमवार को, लेकिन भगवान को लड्डू चढ़ाना तू। वो भगवान कौन है आपको मालूम? भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। आप अपने लिए करिए, वो दूसरी बात है, लंघन का। भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, कुंडलिनी का जागरण। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई मरीजों को संभाल रहे भगवान के नाम पे। अरे कोई भगवान को यही धंधा बचा है? भगवान के नाम पर सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट लोगों की भलाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। पर असल में होता है काम सिर्फ कुंडलिनी जागरण का, जो जीवंत कार्य। अगर परमात्मा जीवंत है तो जीवंत ही कार्य करते हैं। वो थोड़ी ना कि हॉस्पिटल के खटिया बना रहे हैं, वहां मरीजों को लाकर लिटा रहे हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं। उनका तकिया कलाम हो जाता भगवान के नाम पर। इसलिए खाना भी जो खाइए वो ऐसा खाएं कि जिधर ज्यादा चित्त न जाए। ज्यादा खाने पर हम लोग बहुत विचार करते हैं, तो हिंदुस्तानियों की खास चीज है। किसी से बात करने मेरा तो जी उब जाता है। आज सवेरे मेरा एक लेक्चर मिला मुझे कि मेरा तो यह है कि मैं शहद और ये खाती हूँ। भाई खाते हो तो कौन आपने बड़ा भारी कमाल कर दिया। मैं तो छाली खा ही नहीं सकती। घर जरा से मैंने मलाई देख ली दूध में तो हो गया मेरे उल्टी हो गई। तो होंगे आप कौन, आप अफलातून। वो तो लोग अपने खाने का वर्णन ऐसा बताते हैं कि जैसे इसी से उनके चार तरफ में आप प्रकाश उसी वजह से फैल रहा है। अरे आप कुछ खाते हो, खाए, क्या उससे मतलब होता है? और जोर जोर से आपस में पूछे भाई क्या खाया आज,
सिवाय खाने पीने के और हम कुछ बात नहीं। जैसे यूपी के आदमी होंगे तो उनको जो खाना पसंद होगा वही उनको चाहिए, जो उनके माँ ने बचपन में खिलाया वही जिंदगी भर चाहिए, वो कोई और चीज पसंद नहीं करेंगे। अगर पंजाबी होंगे तो उनको पंजाबी ही खाना चाहिए, उनके ख्याल से पंजाबी हो जैसा कोई खाना ही नहीं बनाता। मद्रासी होंगे तो पंजाबी क्या खाना बनाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। और उस पर इतना झगड़ा करते हैं हम लोग। एक बार आपको मालूम होगा बंगाल में अकाल पड़ गया था मछलियों का। बंगाली जो है कहते हैं लोग भूखे हैं, कौन कहेगा भूखे हैं, ये सिवाय रोहू मछली के और कोई मछली नहीं खाते, जबकि रोहू उनके यहाँ होती नहीं, सब बाहर से जाती। और जब मछली नहीं मिली तो बेचारे बंबई वालों ने उनके लिए भर करके एक पूरा शिप भेजा, पॉम्फलेट्स वगैरह, तो उन्होंने सब सड़ गया। बंगालियों ने कहा ये हम नहीं खा सकते, पॉम्फलेट नहीं, हम नहीं खा सकते ये गंदी मछली, हम तो वही खाएंगे रोहू, चाहे सड़ा के खा ले। ये हमारे देश में बीमारी है सबको इतनी, हमेशा सुबह शाम तक मैंने उसके यहाँ ये खाया, उसने वो खिलाया, रात दिन चलते रहता है। और किसी देश में इतना नहीं। मेरी बीबी ये अच्छा बनाती है, हर समय खाने पीने की बात। हम लोग की जीभ बढ़ गई, आंख नहीं बढ़ी। जीभ ही है, जीभ ही है हम लोग, और कुछ नहीं रह गए। तो बोलते ज्यादा है और एक खाते ज्यादा है। इतना हम लोग को खाने की बीमारी, खाएंगे कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं बना, इसमें प्याज ज्यादा पड़ गया, उसमें उन्हें बीबी बेचारी परेशान। लेकिन आप जापानी लोगों को देखिए, उनकी आंख इतनी तेज है। अब जैसे आते साथ कहेंगे साहब ये क्या गुलाबी रंग लगा रखा है, इसमें सफेद नहीं, इसके साथ दूसरा रंग होना चाहिए। इतना सेंस उनको कलर का होता है, इतना सेंस होता है, इमीडिएटली कह देंगे इसके एस्थेटिक्स ठीक नहीं, मतलब उसके पूरे वाइब्रेशंस पकड़ लेंगे। संगीत का लोगों को इतना ज्ञान होता है, जरा सा स्वर इधर से उधर हो जाता है। हम लोग के तो कान भी नहीं है, सारे तरह के बेसुरे गाने हम लोग सुनते रहते सुबह शाम तक। उसका बेसुरापन नहीं समझ में आता कि ये बेसुरी चीज है। लेकिन खाने के मामले में जरा सा प्याज लाल ज्यादा हो गया कि कच्चा ज्यादा हो गया, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे बड़े बड़े लोग। आपको आश्चर्य होगा, मैंने प्राइम मिनिस्टरों को ऐसी बातें करती हूँ, वो कहते हैं साहब मुझे तो फलाने चीज की एक जलेबी पसंद है। बताइए, इसे सभी लोग जिस देश में करते हैं कि उनको पसंद है तो लिए चले जा रहे हैं लोग, हो गया। ये शोभा नहीं देता। हर एक तरह के आदमी में यहाँ बीमारी है। ये तो अपने देश की मैं कहती हूँ कि खास चीज है। हिंदुस्तानियों को जानना है तो उनसे खाने की बातचीत करिए, फिर वो बताएंगे कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अरे भाई वो तो जाहिर ही है कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, इसमें बताने की कौन सी जरूरत है। सबका अल्कोहल छूट गया उनका, उन सब वेस्टर्नर्स का अल्कोहल तो क्या, ड्रग्स छूट गया, सिगरेट छूट गया। मैंने उनसे कहा तुम लोग क्या आंख इधर उधर बहुत जाती, जमीन को देख के चलते। इनमें हमें यही अंतर है, ये पाते देरी से हैं लेकिन जमते हैं, अपनी इज्जत बहुत करते हैं। ऐसे जमे हुए हैं कि एक एक आदमी जो लाखों हिंदुस्तानियों के बराबर हो जाएगा। कभी मेहनत करते हैं, अपने जैसे नहीं। और हम लोग पाते तो खट से हैं, यहाँ पे अभी सबके सब पार हो जाएंगे मुझे मालूम, लेकिन गए बेकार। ये बात सच्ची इन लोग की सीखने लायक। और इतना ओबीडियंस है इन लोग में, इतना ओबीडियंस है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। बस बात तुमने कह दिया हो गया, फिर आगे आगे क्या बात ही नहीं, आगे बात करने की क्या बात। अगर इनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना माँ को क्यों मानते, कहले हमको किसी ने दिया ही नहीं, ये तो परम जिसने दे दिया उससे आगे और किससे बात करने की। और कह दिया यहाँ बैठ जाओ तो बेचारे कभी जमीन पे बैठते नहीं, देखो घंटों बैठे हो। किसी अंग्रेज को बिठा दो तुम ना, तुम्हें मार के भागे लेकिन इनकी सादगी देखो किस तरह से इन्होंने माना, क्योंकि परम का महात्म्य इनको बहुत है। इन्होंने मुश्किल से पाया, एक एक आदमी पे कभी कभी महीना महीना भर मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं कुंडली जागृत होती। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे, हाँ ये सब बातें हैं बेटा, बैठ जाओ। कर्म भी आपका ईगो ही करता है ना, कौन करता है आपसे? कर्म से आप अकर्म में चले जाते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन कोई मैं थोड़ी करे कि खाओ ही, पर कोई खाता है तो वो पाप नहीं करता है। ये गलत फहमी हमारे अंदर है कि कोई वेजिटेरियन खा करके भगवान को पालेगा, ये बहुत बड़ी गलत बात हम सोचते हैं। ये ऐसा है, समझ लीजिए इस कमरे में आपको लाइट जलानी है, सीधा हिसाब है ना लाइट जलाने की है। अब इसमें कोई सा भी आप रंग लगाओ, उससे उस लाइट पे क्या असर आने वाला है? अब लोगों का यह कहना है कि आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं उससे आप बड़े सात्विक हो जाते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आप मारवाड़ी लोगों को देखिए, ये तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। किसी मारवाड़ी को डराना तो एक लहसुन दिखा दीजिए वो गोल घूमते रहेगा,
चक्कर आ जाएगा उसको। आपको अगर किसी को काबू करना मारवाड़ी को, तो आप लहसुन खा के जाइए उसके दरवाजे, खत्म। वो कहेगा भैया जो चाहिए ले जा, मुझे बख्शो। अब यह पता हुआ है कि लहसुन खाने से हृदय बहुत अच्छा रहता है। लहसुन की तो थेरेपी निकल आई। इन्होंने कहा लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, सबके हार्ट अटैक्स आएंगे, फिर क्या होगा? मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई भी आदमी वेजिटेरियन है इसलिए वो बड़ा ही अच्छा आदमी है। ज्यादातर जो लोग खाने का बहुत सोचते हैं वो बड़े क्रोधी होते, बहुत ही क्रोधी लोग होते। मतलब ये कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, 25 मरतबा हाथ धोना, और इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ऐसे अगर लोग कहीं दिखाई दे उनसे आप भागी। उनमें प्रेम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, प्यार की बात है। और कर्म जो है कि हम थोड़ी किसी को मारने जाते हैं, हम किसी को ना मारते हैं ना कोई मरता है। कृष्ण ने खुद ही कहा जो मरा हुआ है उसको क्या मारने का, और मरता ही नहीं कोई मर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कोई मरता है? कोई भी नहीं मरता। लेकिन अब तुम सोचो कि मुर्गियां और खटमल और क्या क्या तुम लोग बचा के रखोगे, तो क्या मैं उनको रियलाइजेशन दूंगी कि तुमको? अब जो लोग बेचारे ये शुरू से खाते आए हैं, उनको वेजिटेरियन खाना देने से उनकी कुंडलिनी रहती नहीं, कमजोर हो जाते, बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये तो सब गुरुओं ने यहाँ बना रखा है।